जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कालो काल महाकाल की जय हो। अब आपको आगे कथा सुनाते हैं कोटि रुद्र संहिता की। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन है ना, ध्यान से सुने। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विधान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम है। जो सगुण रूप प्रकट हुआ है उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न होती है। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया है। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहाँ सोए। नार अर्थात जल को आयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। समझ गया ना, आपके नारायण जी का नाम इस प्रकार पड़ा था। बहुत समय तक वो जल में सोए, जब जल मगन थी पूरी पृथ्वी। ठीक है, आगे सुनिए। नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रगति नारायणी कहलाई। नारायणी की नभि से कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया था वे विष्णु विष्णु जी कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु जी के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया है उसका नाम महादेव जी है। बोलो उमापति महादेव की जय। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के लालट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों का अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के लालट से प्रकट हुए हैं उनका नाम रुद्र हुआ। बोलो रुद्रदेव की जय। इसी प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिवों में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण के और उसके आभूषणों से नहीं है। दोनों का रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले भयानक पराकामी रुद्र सर्वदा शिव रूपी हैं। भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस किरमत से प्रकट हुए हैं उसी किरमत से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उसी तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये जो प्रकट प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते हैं। ये भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों के चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसीलिए वे दीर्घ काल तक बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं। अंत उनके लिए दूसरा अपेक्षा नहीं रहती। ये सनातन श्रुति का संदेश है। जो अज्ञान को अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान एक ही रूप है। वह ये अनेक प्रकार का नहीं होता है। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृणप्रायण तक जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूपी है। उसमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्या है। षष्ठी के पूर्व में शिव की ही सत्ता बताई गई है। षष्ठी के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं। शिव सृष्टि के अंत में भी शिव जी ही रहते हैं, और जब सब कुछ शून्यता समय परिवर्तन हो जाता है उस समय भी शिव की ही सत्ता रहती है। अंत है मुनीश्वरों, शिव को तो ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग हैं। इसी प्रकार वे सगुण निर्गुण भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद अनेक वर्ण अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। एत वे शंभु को वेदों के प्रकटाशय करता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। साक्षात शंकर हैं। कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना ही नहीं है, क्योंकि वे ही साक्षात स्वयं महाकाल है। बोलो महाकाल महाराज की जय।
और महाकाली उनकी आश्रिति है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों को सत्य लीला करने वाले अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया गया है। शिव की कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। वे स्वयं ही सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता है, पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं और उनमें शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है और दूसरा कोई नहीं। मुनि बोले, सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिसको जानकर मनुष्य भक्त को प्राप्त होता है। सारा जगत शिव कैसे है अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे हैं? ऋषियों, ये प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करके उनसे कहा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब अगली कथा को कल सुनाएंगे, ठीक है। बोलो उमापति महादेव की जय। कालो काल महाकाल की जय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।